सपनों का भारत में 2017 से 2019 में भारत सरकार ने पूरे भारत के गरीबों को एक सपना दिखाया था, निर्मल योजना, जिसके माध्यम से सभी गांव में पानी मुफ्त में देने का। और फिर जुलाई 2019 में उसी योजना का नाम रख दिया गया जल जीवन मिशन। और इसके तहत हर गांव में टंकी लगाने का इंतज़ाम, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जारी हुआ। और क्या हाल है इस प्रोजेक्ट के बारे में खुद एक समाज सेवी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रोजेक्ट का हाल हुआ और कैसे किस तरह से आप जैसे समाज सेवियों को तबाह और बर्बाद किया गया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं न्यूज़ 72 चैनल को। मेरा नाम कपिल देव केसरी है और मैं सचिव पूर्वांचल ग्रामीण विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान मलाड़ी बाराचौर गाजीपुर का रहने वाला हूं। और पिछले 40 साल से मैं इस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में संस्था के साथ जुड़ करके पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, मऊ में हम काम करते हैं। और काफ़ी बड़े लेवल पर मैंने काम किया, सरकार के साथ, कुछ फॉरेन फंडिंग के साथ, CSR के साथ लंबे समय तक काम किया। और काफ़ी काम करके मैंने एक मॉडल बनाया। केवल मॉडल ही नहीं बनाया, इस क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छी छवि हमारी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारे जो नेटवर्क था उसमें फाउंडर भी था, बोर्ड में भी था। उत्तर प्रदेश वॉलंटियर नेटवर्क एक यूपी में बड़ा नेटवर्क था, उसका मैं प्रेसिडेंट भी था और फाउंडर भी था। तो एक अच्छी छवि थी शैक्षिक जगत में काम करने के लिए। और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर के लगातार हम काम करते रहे हैं और आज भी हम काम कर रहे हैं। इसी दिशा में गाजीपुर में विश्व बैंक की सहायता से, हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत कम ज़िले थे लेकिन उसमें गाजीपुर भी था, उसके सहायता से निर्मल परियोजना के साथ 2017 से 2019 तक 2 साल का मुझे एक एग्रीमेंट किया गया। और मुझे 2 मुद्दों को लेकर के 3 क्लस्टर में मुझे काम करने के लिए 16 ग्राम पंचायत दिया गया, जिसमें 10 ग्राम पंचायत मोहम्मदाबाद था, 4 ग्राम पंचायत गाजीपुर सदर का था, 1 ग्राम पंचायत कासमाबाद ब्लॉक का था और 1 ग्राम पंचायत बाराचौर ब्लॉक का था। कुल 16 ग्राम पंचायतों में हमें केवल शुद्ध पेयजल के बारे में और स्वच्छता के बारे में, ये 2 मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना था, महिलाओं के साथ मीटिंग करना था और उनका समूह बनाना था, चौपाल लगाना था, स्कूल में जाके बच्चों के साथ हैंड वॉश करना था, उनके साथ मिल कर के जनमानस में जागरूकता लाने के लिए रैलियाँ निकालनी थी। और प्रत्येक गांव में 24 जगह एक स्लोगन लिखना था, दीवारों पर लिखना था, ताकि लोग जागरूक हों। मैं काफ़ी अथक परिश्रम करके जब हमें ये कार्य करने का मुझे अवसर मिला तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं सरकार के साथ मिलकर काम करूँगा, क्योंकि सरकार के साथ मिलकर काम करना लोग बोलते हैं कि बहुत आसान नहीं है। और हमें इसलिए मैंने किया कि हमारी एक छवि बनेगी जब हम ज़िले के प्रशासन के साथ मिल करके एक मॉडल के रूप में हम काम करेंगे। हमने जिला विकास अधिकारी के साथ एग्रीमेंट हुआ और 3 क्लस्टर में पर क्लस्टर 24 लाख, कुल मिलाकर लगभग 72 लाख रुपया 2 साल मुझे काम करने के लिए अवसर मिला। और मैं बड़े पैमाने पर काम किया। मेरे संस्था के पास भी बहुत सारा पैसा नहीं था और मैंने अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया। हमारे समधी हैं, उनसे मैंने रिटायर होकर के आए थे, 3 लाख रुपया लिया। 2,60,000 रुपया मैंने अपने नाम से लोन लिया। फिर 3 लाख रुपया हमारा बच्चा लोन लिया और इन पैसे लेकर के उस परियोजना में मैंने लगाया। और मैं 2 साल तक लगातार उन पंचायतों में जा कर के काम किया। उसके बहुत सारे सबूत मेरे पास है। मैं जो हर ब्लॉक से वीडियो से मैं प्रमाणित करवाया। हर ग्राम पंचायत में बैठकों का फ़ोटो है, दीवारों पर जो लेखन है उसका भी फ़ोटो है, हैंड वॉश करने का फ़ोटो है, सारे कर्मचारियों की सूची है। और कर्मचारियों को लगातार हम मीटिंग करते रहे, उसका मूल्यांकन करते रहे। और बीच बीच में ज़िले के जो अलग उनका जो यूनिट था उसके भी लोग हमारे फील्ड विजिट करने आते थे, वो भी रिपोर्ट लगाते थे। और एक अच्छा रिलेशन था जब हमारे साथ मिलके वो काम कर रहे थे। काम के दौरान उन लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 साल बीतने के बाद मई 2019 में ये कार्यक्रम ख़त्म हुआ और जब पैसे भुगतान करने की बात आई तो जुलाई 2020 में यह कह करके हमारा भुगतान खारिज कर दिया गया कि आपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया।
दूसरा इन्होंने कहा कि आपने एक ही फ़ोटो कई जगह इस्तेमाल किया। तीसरा उन लोगों ने कहा कि जो अंशदान था परिवारों में नल लगाने के लिए, उसको आपने लक्ष्य के अनुसार आपने जमा नहीं करवाया। उसी दौरान जब जिला विकास अधिकारी महोदय से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, अपना बयान दिया अन्य मीडिया सूत्रों को कि 70% अभी भी पानी टंकी नहीं बना हुआ है। तो जब 70% पानी टंकी नहीं बना हुआ है तो वो समुदाय के लोग कह रहे हैं कि जब हमारे गांव में टंकी ही नहीं बना है तो हम कनेक्शन कैसे लें। एक हमारे सामने चुनौतियां था कि समाज के लोग ये बोलते थे कि टंकी ही नहीं बना है तो हम कनेक्शन कैसे लें, और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए हम कुछ थोड़ा बहुत लगभग 3 लाख के आसपास हमने अंशदान जमा किया। हालांकि 22-23 लाख हमको देना था, लेकिन टंकी नहीं बनने के कारण वो अंशदान पूरा रूप से जमा नहीं हुआ। दूसरा जो उन्होंने कारण दिखाया कि आपने एक ही फ़ोटो बार बार इस्तेमाल किया, तो मैंने सभी गांव में जो 24 जगह फ़ोटो दीवार पर लेखन किया था, स्वाभाविक है कि इस गांव में जो नारा होगा वो भी दूसरे गांव में भी वही नारा होगा। और मेरे पास बहुत सारा डिटेल हमने उनको बना के दिया था जो अच्छा न्याय संगत नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अपने कर्मचारियों का आपने वेतन नहीं दिया। सरकार ने तो मुझे 1 रुपया नहीं दिया, मुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। फिर ऑडिट कर रही है कि आपने ऑडिट अपने कार्यकर्ताओं का दिया, तनख्वाह नहीं दिया। मैं ये बताते हुए बहुत गर्व कर रहा हूँ कि 2016 में भारत की सबसे बड़ी कंपनी ग्रेट थॉर्टन ने हमारी संस्था का सैलरी ऑडिट किया है। तो सरकार कैसे कह सकती है कि इन्हें कर्मचारियों का इन्होंने वेतन नहीं दिया। जो मेरे पास पैसे उपलब्ध थे, जो मैंने कर्जा लिया, जो उधार लिया, उसे कार्यकर्ताओं का सैलरी दिया। 4 लाख रुपये दीवार लिखने का बजट था, वो मैंने पेंटर को भुगतान किया ये सारा पैसा। इस करने के बाद जो है आज मैं बार बार लगातार कोशिश करता रहा, प्रशासन से मिलता रहा, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और अंत में ही कहा कि आप कोर्ट में जाइए। मैं कोर्ट में भी गया। कोर्ट में मैंने वकील से पूछा कि ये कितना दिन लगेगा। उन्होंने कहा 15 दिन लगेगा, 15,000 रुपये लगेगा। लेकिन आज 4 साल होने के बाद भी 2021 में मैंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। आज मैं इतना बड़ा दुखित हूँ कि मैं लोन नहीं जमा कर पा रहा हूँ। जो मेरा बेटा अमित राज लोन लिया था वो भी नहीं जमा पा रहा है, उसके नाम से आरसी भी कट गया है। तीसरा, मैं अपने जो समधी से 3 लाख रुपया मैं उधार लिया था वो भी नहीं दे पा रहा हूँ। और आज मैं जो जीवन में जो 40 साल का जो मेरा अनुभव था सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए, उसमें मुझे इस जीवन में आके 40 साल के बाद मुझे एक ही महीना मिला कि मेरा जो जीवन का जितना समर्पण था समाज के लिए वो पानी उतर गया। और वो जिसको हम बोलते हैं कि पानी जब उतर जाता है तो व्यक्ति का गरिमा ख़त्म हो जाती है, और वही पानी ने मुझे हमारी गरिमा को ख़त्म कर दिया कि आज मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ। मैं लोन भी नहीं भर पा रहा हूँ, और आज जो स्थिति मेरी है, मैं सही ढंग से मैं समाज के लिए भी साथ नहीं काम कर रहा हूँ। और इस तरह की चुनौतियाँ हमें सामने आ रही हैं। मैं इसके तहत आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि शायद यह बात, हमारी जो तकलीफ़ें हैं, हमारी बात प्रशासन को जाए, जिले स्तर के प्रशासन को जाए और इसे विधिवत जांच करे कि हमारी ये स्थिति कैसे आई है कि आज इस तरह का मैं जीवन जी रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं जाने के लिए मेरे पास किराया भाड़ा नहीं है। ये मेरी स्थिति हो गई है जो मैं लंबे समय से बड़े पैमाने पर मैं काम कर रहा था। तो अपील करता हूँ कि सरकार, जिला प्रशासन इसको सघन रूप से जाँच करे और हमें न्याय दिलाए। जिलाधिकारियों से मिलने के लिए कभी आपने मुलाकात किया? जी, मैं आपको बताना चाहते हैं कि मैं जिला विकास निगरानी समिति का भी मेंबर हूँ, दिशा का भी सदस्य हूँ। आदरणीय हमारे सांसद अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, उन्होंने मेरा नाम नामित किया है। तो मैं लगातार 2 साल से मैं बैठक में हूँ। पिछले बार बैठक में अपना मुद्दा उठाया था, एक जिलाधिकारी थे हमारे सांसद महोदय बलिया के, चूँकि हम संसदीय क्षेत्र बलिया में आते हैं, तो हमारे बलिया के मस्त जी ने उनको कहा कि भाई इनका पेमेंट करवा दीजिए। तो उनके सामने जिलाधिकारी बोले कि हमारे ऑफिस में आइएगा, हम देखते हैं। मैं सारा रिपोर्ट लेकर गया और उन्होंने इस ढंग से मेरे साथ पेश आए जो हम मतलब बता नहीं सकते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ उन्होंने सीधे कहा कि नहीं हो पाएगा, और मैं निराश होकर के मैं वापस आ गया। मौजूदा डीएम साहब से बात हुई आपकी? जी, मौजूदा डीएम साहब से मेरी बात नहीं हुई। हालांकि इसी पिछले महीने 22 तारीख को दिशा की बैठक थी।
चूँकि मेरा पर्सनल मुद्दा था, इसलिए मैं पूरे प्रशासन के सामने नहीं उजागर करना चाह रहा था। ये हमारी कमी कहिए या मजबूती कहिए, जो भी कहिए, कि मैं मुद्दे को नहीं उठाया। मैं 2 बार से लगातार जा रहा हूँ। मैं 27 तारीख को ज़िले पर जिलाधिकारी से मिलने गया था, लेकिन वो ज़िले पर नहीं थे। और फिर मैं आज भी गया था ज़िले पर, लेकिन पता चला कि वो तहसील दिवस है और वो आज नहीं बैठेंगे। मैं निराश होकर वापस चला आया। तो 2 बार से मैं प्रयास कर रहा हूँ, और ये इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे संज्ञान में आया है कि ज़िले का जो जिलाधिकारी काफ़ी अच्छी छवि वाले हैं और अच्छा एक्शन ले रहे हैं। तो मेरा मन थोड़ा बल मिला कि क्यों ना अपनी बात हम DM साहब से कहें, शायद मेरी बात वो सुने। आपको क्या उम्मीद है GM साहब से? देखिए, जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय काम कर रहे हैं, अगर सच्चाई ढंग से अगर वो इस बात को अगर करेंगे तो मुझे न्याय मिल जाएगा। मुझे इतना भरोसा है। बहुत धन्यवाद आपको।